ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 67वें दिन में दशम स्कंद का 60वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी तथा रुक्मिणी जी का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय लक्ष्मी जी के अवतार स्वरूप रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपनी सखियों के साथ सेवा कर रही थी। वह तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को अपनी वश में देखकर प्रसन्न थी। उनका महल संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्य से भरपूर था। उसमें रत्नों की शोभा अलौकिक थी। अगर धूप का धुआं स्वतर बाजू की सुगंधित कर रहा था। झालर, चंदोवे आदि अपने अपने स्थानों पर शोभा दे रहे थे। रुक्मिणी जी संभ्या तीनों लोकों में सुंदर थी। उनके गुंगराले, अलग करंदनी, कंठ में रत्नों के हार, कानों में कुंडल अति शोभामन थे। उनकी मधुर मुस्कान अमृत बरसा रही थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने अनन्य प्रेयसी रुक्मिणी जी से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजकुमारी जी, तुम्हारे विवाह के लिए बड़े बड़े लोकपाल, ऐश्वर्यशाली राजा महाराजा इच्छुक थे और तुम्हारे भाई भी उन्हीं को देना चाहते थे। शिशुपाल आदि तो तुम्हारे ऊपर प्राण निशावर करते थे। तब तुमने उन्हें ऐश्वर्यशाली महाप्रतापी राजाओं को छोड़कर मुझे अपना पति क्यों बनाया? मुझमें तुमने क्या लौकिकता देखी? हे सुंदरी, हम जरासंध आदि से डरकर इस समुद्र के बीच में रहते हैं और अपनी अनन्य बीना के द्वारा स्त्रियों को भी रिझाने में असमर्थ है। जो स्त्री हम जैसे पुरुषों से प्रेम करती है, उन्हें दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। हम दीनों से प्रेम करते हैं और दीन हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए हे राजकुमारी, तुमको हम दीनों से प्रेम न करके उन ऐश्वर्यशाली राजाओं से प्रेम करना चाहिए। किंतु तुमने जैसे सोच विचार कर कार्य नहीं किया। अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने योग्य किसी भी श्रेष्ठ क्षत्रिय को बर सकती हो। तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्ब, जरासंध, दंतवक्र तथा तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी मुझसे शत्रुता रखते हैं। केवल तुम्हारे कारण से वह हमें शत्रु मानते हैं। हमें न तो स्त्री की चाह है और न पुत्र आदि की। हम तो आत्मा रमन है और इन सब से उदासीन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गर्भ प्रहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी के गर्भ को हरण करने के लिए इस प्रकार अप्रिय वचन कहकर चुप हो गए। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के ऐसे कटु वचन सुनकर, जो कभी नहीं सुने थे, अति व्याकुल और व्यापित होकर रोने लगी। उनके नेत्रों का अंजन बह बहकर वक्षस्थल की केशर को धोने लगा। वह अपना सिर नीचा करके चरण से पृथ्वी को कुर्दने लगी। उनके हाथ का चंवर गिर गया। उनके सभी अलंकार शरीर से खिसक पड़े और वह अचेत होकर केले के खम्भ के समान पलंग से पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पलंग से उतरकर अपनी चारों भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाते हुए अपने कोमल कर कमलों से उनके अश्रु पहुंचे और अपनी अनन्य प्रेम वाली प्रेयसी को छाती से लगाकर इस प्रकार गंभीर वाणी से बोले, हे रुक्मिणी जी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अतिरिक्त और किसी के प्राण नहीं हो। तुम मुझसे न रूठो। तुम्हारी प्रेम भरी बातों को सुनने की लालसा थी। मैं ये देखना चाहता था कि अप्रसन्न होकर तुम्हारी मुख आकृति कितनी सुंदर हो जाती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अपनी प्रियतमा को इस प्रकार समझाया तब रुक्मिणी जी के हृदय का दुख दूर हो गया। रुक्मिणी बोली, हे परम गति, आप जो कह रहे हैं कि यह सत्य है कि मैं आप अनंत ऐश्वर्यशाली गुणवान लक्ष्मीपति के अनुरूप नहीं हूँ। आप तीनों गुणों से रहित ब्रह्म है और मैं तीनों से युक्त प्रकृति हूँ। फिर भला प्रकृति ब्रह्म के अनुरूप कैसे हो सकती है? आप जो कहते हैं कि ये राजा लोग मुझसे शत्रुता करते हैं, तो यह ठीक ही है, क्योंकि ये राजा तो इंद्रियों के दास है। वह सदा विषय वासनाओं में रत रहकर ब्रह्मा से बैर रखते हैं। हे भगवान, जब आपकी आराधना करने वाले भक्त जनों का ही कोई मार्ग स्पष्ट नहीं, तब आपका तो मार्ग स्पष्ट हो ही कैसे सकता है? आप जो कहते हैं कि मेरी चेष्टाएं अलौकिक है, जब आपके भक्तों की चेष्टा ही अलौकिक है, तब आपकी चेष्टाएं अलौकिक होना कौन आश्चर्य की बात है? आप अपने को अकिंचन बतलाते हैं, किंतु आपकी अकिंचनता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इसका तात्पर्य तो ये है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप ही सर्वस्व है, कोई वस्तु आप पास नहीं रखते। आप जो कहते हैं कि भिक्षुकों ने मेरी प्रशंसा की होगी, यह सत्य है, किंतु वह भीख मांगने वाले भीख मंगे नहीं थे। वह आत्मज्ञानी सन्यासी व महात्मा थे जो संसार से विरक्त थे। आप जो कहते हैं कि मैंने आपको वर्ण करके अदूरदर्शिता की है, मैंने जानबूझकर ही ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, शंकर आदि देवों को त्याग दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे सब काल के गाल में जाने वाले हैं। केवल आप ही काल रहित है। फिर शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र की तो बात ही क्या है? हे प्रभु, आप जो कहते हैं कि हम लोग राजाओं से डरकर समुद्र में आ छिपे हैं, सर जय बात कभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी वीरता अपने हरण के समय देख ली थी। आपके बाणों की चोट से सभी राजा लोग इस प्रकार भाग निकले थे जिस प्रकार सिंह को देखकर गिद्दड़ भाग जाते हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं कि मेरी शरण में रहने वालों को कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, तो मैं आपसे जय पूछती हूँ, भरत, जयाति, पृथु आदि राजाओं ने क्या कष्ट ही उठाए है?
आपके दर्शन प्राप्त करके उन्हें सर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। आप जो ये कहते हैं कि किसी दूसरे राजकुमार का वर्ण कर लो, तो जिनके चरणों के मकरंद रस का पान ब्रह्मा शंकर तथा बड़े बड़े जोगीजन करके निहाल होते रहते हैं, भला ऐसे चरणबंद को, मकरंद रस को एक बार पान करके ऐसी कौन सी अभागिन स्त्री होगी जो उसे त्याग देगी। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं शिशुपाल आदि तो अभागिनी स्त्री के ही पति हो सकते हैं, जिसके कानों में एक बार आपकी लीला तथा कथा प्रवेश कर चुकी है। ऐसी स्त्री के पति वह कदापि नहीं हो सकते। हे भगवान, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती है जो एक पति के साथ विवाह होने पर अन्य पतियों की भी लालसा करती है। जिस प्रकार काशीराज की कन्या अम्बा थी, वह उल्टा होती है और उनके साथ विवाह करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों में भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, मैंने हंसी हंसी में ही तुम्हारे मुख से ऐसे वचन सुनने के लिए ही यह बातें कह दी। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, तुम मुझसे अनन्य प्रेम करती हो। यदि ऐसा न होता तो तुम मुझे विवाह से पहले संदेश भेजकर क्यों बुलाती। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ और मनुष्यों को इस भवसागर से पार करता हूँ। जो कामी पुरुष काम भाव से मुझे बचते हैं, वह केवल ईर्ष्या सुख ही प्राप्त करते हैं, और जो निष्काम भाव से मुझे बचते हैं, वे मेरे अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे माननी, मुझे अपनी समस्त पत्नियों में तुम सबसे अधिक प्रिय हो। जब तुमने मेरे आने की प्रतीक्षा में सुख सुख कर अपने शरीर को कांटा बना दिया था, और जब मैं ठीक समय पर नहीं पहुंचा तो तुम बेचैन हो गई थी, और फिर समस्त राजाओं की अपेक्षा करके मेरे साथ चली आई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र आत्माराम है और रुक्मिणी जी उनकी अचिंत्य शक्ति लक्ष्मी रूप है। वह अपनी पत्नी के साथ मनुष्य की सी लीला करते हुए आनंद विहार करते रहते हैं। 61वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की संतति का वर्णन। जदुपति सुत वर्णन करियो रुक्मिणी पति शरणाए, 1,61,000 अरु अष्टदास सब बाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सब पत्नियों के 10-10 पुत्र हुए। वह सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के समान रूप बाल और गुण आदि में थे। उनकी सभी पत्नियां जय समझती थी कि उनके पति उनके ही समीप सदा रहते हैं। मैं अपने हाव भाव, श्रृंगार, हास्य, विलास आदि से उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी रहती, किंतु सदा असफल रहती। उन्हीं का मन भगवान श्री कृष्णचंद्र में खींचा रहता था। वह उन आत्माराम भगवान श्री कृष्णचंद्र के मन को कभी चंचल नहीं कर पाती। अनंत दासियां होने पर भी वह पत्नियां उन्हें जब वह महलों में आते तब आगे से जाकर सम्मान से तिलवा कर ले आती, उनके लिए आसन बिछाती, उनकी पूजा करती, उनके चरण पकड़ती, उन्हें ताबूल खिलाती, चंदन, इत्र, फुलेल आदि लगाती, पुष्पों के हार पहनाती, पाम दबाकर पंखा चलती, उनके केश संवारती तथा उन्हें स्नान कराती और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराती थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। इस प्रकार मिलाकर 16 सहस्र 108 रानियों के साथ वह नित्य विहार करते थे। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। रुक्मिणी जी के गर्भ में प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुतेय, सुचर, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुचंद विचारु तथा दसमा चारु, इसी तरह सभी पटरानियों के 10-10 पुत्र हुए। हे परीक्षित, उनकी 16 सहस्र 100 पत्नी के भी इसी भांति उनके पुत्र हुए। प्रद्युम्न जी के मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट के राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मावती पत्नी थी। उस रुक्मावती के गर्भ से परम तेजस्वी अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्रों की संख्या 1,61,080 थी और नाती पोतों को मिलाकर 1 करोड़ से भी अधिक थी। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, वह रुक्मी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र से शत्रुता रखता था, फिर उसने अपनी पुत्री रुक्मावती प्रद्युम्न जी को क्यों ब्याह दी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे। उनके रूप लावण्य को देखकर रुक्मी की पुत्री रुक्मावती ने संभय उन्हें वर माला पहना दी थी। तब प्रद्युम्न जी बलपूर्वक रुक्मावती को युद्ध में जीत लाई। उधर रुक्मी ने भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए इस विवाह संबंध में कोई विघ्न न डाला। रुक्मिणी जी के 10 पुत्र के अतिरिक्त एक अति सुंदरी कन्या भी थी। उसका नाम चारुमती था, जिसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ कर दिया गया था। हे परीक्षित, उस रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अपने बहन रुक्मिणी जी के पुत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। जबकि वह रुक्मी यह जानता था कि इस प्रकार के विवाह संबंध अनुचित है, किंतु फिर भी वह रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा कर दिया। उस विवाह में बलराम जी, श्री कृष्णचंद्र जी तथा अन्य सभी उनके भाई बंधु जादवगण भोजगट गए थे। वहां पर विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात रुक्मी के अनुयायी कुछ राजा लोगों ने चौसर बिछा दी। मैं राजा लोग यह जानते थे कि बलराम जी चौसर खेलना नहीं जानते, लेकिन उन्हें शौक अधिक है। जट बलराम जी को बुलाए एक और चौसर पर बिठा दिया और दूसरी ओर रुक्मी बैठा। बलराम जी पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000 मुहरों का दाव कर्मश लगाने लगे।
रुक्मी ने जब उन सबको जीत लिया तब कलिंग देश के राजा दांत निकाल निकाल कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी कुछ चिढ़ गए और उन्होंने एक बड़ा दाव लगाया। इस पर रुक्मी ने 1,00,000 मोहर दाव पर रखी। बलराम जी ने उस दाव को जीत लिया, किंतु रुक्मी बोला कि इस दाव को मैं जीता हूँ, और उसके अनुयायी राजाओं ने भी रुक्मी की ही जीत बताई। जय देखकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और उनके लाल लाल नेत्र आग उगलने लगे। तब बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगाया और बलराम जी जीत गए, किंतु दुर्दतावश रुक्मी बोला कि मैं जीता हूँ और इसका निर्णय कलिंग देश के राजा लोग करेंगे। किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि जय दाव बलराम जी ने जीता है। आकाशवाणी को सुनकर भी रुक्मी तथा उसके साथी राजा लोग अपनी ही जीत बताने लगे। इस पर बलराम जी अति कुपित हो गए। फिर भी रुक्मी बोला, अरे बलराम जी, तुम तो बन बन में काई चलाने वाले कवालिये हो, तुम इस दुष्कर्म को क्या जानो? पाशों तथा बाणों के खेल तो राजा लोग ही खेलते हैं, तुम जैसे नहीं। हे परीक्षित, उस रुक्मी तथा उसके अनुयायी राजा लोगों का काल ही सिर पर मंडराता था। जट बलराम जी ने एक मुकदर उठाकर उसी सभा में रुक्मी को मार डाला। उसके अनुयायी राजा लोग भागने लगे, किंतु सबको पकड़कर बलराम जी ने वहीं से जमलोक भेज दिया। रुक्मी का वध देखकर श्री कृष्णचंद्र जी चुप हो गए, क्योंकि यदि उसे बुरा बताते तो बलराम जी रुष्ट होते और उसे अच्छा बताते तो रुक्मी जी रुष्ट होती। इसीलिए उन्होंने उसका न बुरा कहा न भला कहा। अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों काम हो जाने से वह प्रसन्न ही हुए। फिर दुल्हन रोचना को अनिरुद्ध जी के साथ लेकर भोजपत्र नगर से द्वारका को चले आए। 62वां अध्याय। उषा अनिरुद्ध विवाह। उषा ने अनिरुद्ध को देखा सपने माही, बाणासुर से युद्ध करी लाए उषा ब्याई। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध जी का किस प्रकार वर्ण किया, और मैंने सुना है कि इस विवाह में भगवान श्री कृष्णचंद्र और शंकर जी का घोर संग्राम हुआ। जय वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दानवीर राजा बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनके तांडव नृत्य के समय अनेक बाजे बजाकर उनको प्रसन्न कर लिया था। भगवान शंकर तो अवडरदानी और शरणागत वत्सल थे। उसे भगवान शंकर से एक सहस्र बाहु तथा अपार बल प्राप्त कर लिया। एक समय में बाणासुर अपने बल के अहंकार में चूर होकर शंकर जी के निकट गया और बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। आपने मुझे सहस्र बाहु देकर केवल एक बार रूप ही प्रदान किया है। इनके बोझ से मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। इनसे लड़ने वाला आपके अतिरिक्त इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। एक बार इनमें सुलसुलाहट उठी तो तब तो मैंने इन बचावों से पर्वतों का चूर्ण बना दिया है। अब इनकी खुजलाहट मिटाने वाला कोई नहीं है। बाणासुर की ऐसी अहंकार भरी बात सुनकर शंकर जी को कुछ क्रोध आया और वह बोले, रे मूर्ख, अब तो चिंता न कर, शीघ्र ही तेरे मत को चूर करने वाला उत्पन्न होने वाला है। जब तेरे महल की दरवाजा गिर जावे तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया। उस मूर्ख बाणासुर को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को चला आया। हे परीक्षित, उस बाणासुर के उषा नाम की एक कन्या थी। वह अति सुंदर और शीलवान थी। जब वह कुमारी ही थी तब उसे स्वप्न में परम सुंदर अनिरुद्ध जी को अपने साथ समागम करते हुए देखा। उसकी आंखें खुल गई और वह उनके प्रेम में ऐसी उन्मत्त हो गई कि बोली, हे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? इसी भांति उषा उन्हीं के स्मरण में उदास रहने लगी। एक दिन उनकी प्यारी सहेली चित्रलेखा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने स्वप्न का सारा हाल सुनाया। जय सुनकर उस चित्रलेखा, जो चित्र बनाने में बड़ी प्रवीण थी और जो विद्या पली प्रकार जानती थी, चित्र बनाकर उसने उषा को दिखाए। उसने देवता, सिद्धि, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य सभी के चित्र बनाए, किंतु उषा को वह स्वप्न में मिलने वाला प्रीतम दृष्टि नहीं आया। तब उस चित्रलेखा ने जदुवंशी के चित्र बनाना आरंभ कर दिया। उसने शूरसेन, वसुदेव, बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र के चित्र बनाए। जब उसने प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तब वह चित्रलेखा कुछ लज्जित हुई, और जब उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तब वह बोली, हाँ हाँ, यही मेरा चित्त चोर है। हे परीक्षित, उषा के जय वचन सुनकर चित्रलेखा बोली, हे बहन, इनका मिलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जय नर रतन जदुवंशी में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पौत्र है और द्वारकापुरी उनके चक्कर के द्वारा सुरक्षित रहती है। ब्राह्मण मनुष्य की तो बात ही क्या, पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु हे बहन, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए सब कुछ करूंगी। ऐसा कहकर वह चित्रलेखा साधु का वेश बनाकर रात्रि में ही द्वारका में प्रवेश कर ली, क्योंकि साधु, ब्राह्मण तथा गौओं, इन तीनों को चक्कर नहीं रोक सकता था। यह भगवान की आज्ञा थी। चित्रलेखा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा लाई और उषा के महलों में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध जी के रूप, लावण्य और सौंदर्य को देखकर उषा अपने मन में फूली नहीं समाई। वह उनके पैरों की तरफ पलंग पर बैठकर उनके जगने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अनिरुद्ध जी जगे तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। अपने निकट परम सुंदरी लजीली चितवन से उनकी ओर देखते हुए एक सुकुमारी को देखा।
उन्होंने झट उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर बैठा लिया और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मैं कहाँ आ गया हूँ। तब उषा ने उन्हें सारा हाल सुनाया। यह सुनकर अनिरुद्ध जी अति प्रसन्न हुए और वह महलों के अंदर रहकर उषा के साथ विहार करने लगे। हे परीक्षित, अनिरुद्ध जी के संग से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया। उसके शरीर पर तथा उसके हाव भाव में कुछ विचित्रता के चिन्ह प्रकट होने लगे। तब महल के पहरेदारों ने जब बात देखकर बड़ी शंका की और बानासुर से जाकर कहा, हे राजन, आपकी राजकुमारी की चाल डाल से प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य महलों में उनके साथ सहवास करता है। हम लोग बड़ा कठिन पहरा रखते हैं, किंतु फिर भी जब पता नहीं कि वह कलंकित किस प्रकार हो गई। पहरेदारों की जब बात सुनकर बानासुर ने अपने महल की दरवाजा को देखा तो वह भी गिरी हुई देखी। तब उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। उसने झटपट अपनी सेना लेकर उषा के महल में प्रवेश किया तो वहां पर बेखट के अनिरुद्ध जी को पलंग पर बैठा देख और उनके निकट ही सामने उषा बैठी थी। इन सावड़े सलोने अनिरुद्ध जी को, जो कि पीताम्बर पहने थे, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, लंबे लंबे पुंजाएं झिलमिलाते हुए कुंडल तथा प्रेम की चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त उस पुरुष को देखकर बानासुर अधिक क्रोधित हुआ। तब बानासुर को अपने सामने देखकर अनिरुद्ध जी भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुकद्दर को उठा लिया। बानासुर के आए सभी सैनिकों को अनिरुद्ध जी ने मार डाला। तब बानासुर ने उन पर नागपाश पर जो किया, उस नागपाश में उन्हें बांध कर उसने उन्हें बंदी बना लिया। यह देखकर उषा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति शोकित होकर आंसू बहाने लगी। 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बानासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारका में अनिरुद्ध जी के इस प्रकार पलंग सहित उठा ले जाने पर शोक और रंज छा गया। सभी जातवगण इधर उधर उनकी खोज लगाने लगे। इसी भांति प्रसाद के 4 मास व्यतीत हो गए, किंतु अनिरुद्ध जी को कहीं पता न चला। एक दिन नारद जी वहां घूमते हुए आ निकले और उन्होंने अनिरुद्ध हरण, उषा मिलन तथा बानासुर के जामबंदी होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी, प्रद्युम्न, सात्विक, गद, सांब आदि सभी वीरगण 12 औक्षणी सेना सजाकर बानासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नगर को चारों ओर से घेर लिया। वहां के दान, प्रकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट करने लगे। शत्रु का आक्रमण सुनकर बानासुर भी अपनी 12 औक्षणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसकी सहायता के लिए भूतनाथ भगवान शंकर भूत प्रेत यक्ष राक्षस आदि को लेकर रणभूमि में आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी शंकर जी के सामने आए। प्रद्युम्न जी स्वामी कार्तिकेय से भिड़ गए। बलराम जी कुंभकांड तथा कुंभकर्ण राक्षसों से भिड़ गए। बानासुर के पुत्र के साथ सांब तथा बानासुर से सात्विक जा भिड़े। दोनों ओर से भयंकर बाणों की विशाल होने लगी। ब्रह्मा तथा शंकर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों से शंकर जी के सभी अनुचरों, भूत प्रेत, बेताल आदि सबको खदेड़ कर भगा दिया। बलराम जी ने कुंभाण तथा कुंभकर्ण को मार डाला। शंकर जी ने जो भी अस्त्र प्रयोग किए उन सबको ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्म शास्त्र को बाजू शास्त्र से, या पर्वता शास्त्र को, अग्नित्र शास्त्र से, पारजन्य शास्त्र को तथा पशुपात शास्त्र को नष्ट कर दिया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भगवान शंकर जी पर जमना शास्त्र का प्रयोग किया, जिससे शंकर जी को जवाई आने लगी, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र शंकर जी से छुट्टी पाकर बानासुर को सेना का सहार करने लगे। स्वामी कार्तिक भी प्रद्युम्न जी के द्वारा घायल हो गए। वह युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकले। इस प्रकार बानासुर की सारी सेना नष्ट हो गई। जब बानासुर ने अपनी सेना को भागते देखा तब वह सात्विक को छोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख आया और वह अपने 1000 हाथों से 500 धनुष लेकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने एक बाण से बानासुर के सभी धनुष, उसका सारथी, रथ तथा घोड़ों को नष्ट कर दिया और फिर अपने भयंकर शंख की ध्वनि की। हे परीक्षित, जब बानासुर इस प्रकार युद्ध में व्याकुल हो उठा तब उसकी सहायता के लिए उसकी माता कोटरा आई और राक्षसी बाल बिखेर कर नंग दड़ंग भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख खड़ी हो गई। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस पर दृष्टि न डालने के लिए अपना मुंह उधर से फेर कर पीठ कर ली। तब बानासुर नगर में जाकर अपना रथ और अस्त्र शस्त्र ले आया। तब भगवान शंकर ने अपना शीत ज्वर छोड़ा। वह ज्वर दशरथ दिशाओं को जलाता हुआ श्री कृष्णचंद्र जी की ओर आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना विषम ज्वर छोड़कर उस ज्वर को व्यापित कर दिया। वह ज्वर विषम ज्वर से व्यापित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आया और उनसे अभय दान लेकर चला गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्कर से बानासुर के हाथों को इस प्रकार छांट दिया जैसे कोई वृक्ष की शाखा को छाड़ देता है। केवल उसके 4 हाथ रहने दिए। भगवान शंकर ने यह देखा तब उन्होंने बानासुर को समझाया, अरे मूर्ख, जय ईश्वर के भी ईश्वर है और मेरे भी ईश्वर है। तब तुम्हारी तो गिनती ही क्या है। तुम अब इनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा कराओ।
ऐसा कहकर भगवान शंकर बाणासुर को साथ लिए भगवान की शरण में आ गए और बोले, हे देवादिदेव, इस बाणासुर को अपने बल का अति घमंड था। उसी अहंकार को चूर्ण करके आपने मेरे शाप को पूरा किया है। अब जय आपकी शरण में है। जय मेरा परम प्रिय भक्त है, इसलिए इसे अभयदान देकर अपने कर कमल को इसके सिर पर रख दीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे शंकर जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं इसे निर्वय किए देता हूँ। मैंने पहले ही भक्त प्रहलाद को जय वर दिया था कि मैं तुम्हारे किसी भी वंशज को नहीं मारूंगा। इसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। जय इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेगी और जय बाणासुर आपका मुख्य पार्षद रहेगा। अब वह निर्वय है। तब बाणासुर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध जी को एक श्रेष्ठ रथ में चढ़ाकर उन्हें समर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र पौत्र तथा पौत्र बहू को लेकर अपनी बची हुई एक अक्षनी सेना को लेकर द्वारका में आए। हे परीक्षित, जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युद्ध और उनकी कथा का स्मरण करता है, उसकी सदा विजय होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।